लालची पुलिस वाला। कई साल पहले चंबलपुर नाम के एक गांव में एक पुलिस स्टेशन था। उस स्टेशन में सीताराम नाम का एक सब इंस्पेक्टर था। वो बहुत लालची था और घूसखोर भी। लोगों को और व्यापारियों को डरा धमका कर वो पैसे वसूल किया करता था। सर, लाइसेंस, आरसी और परमिट तीनों है मेरे पास। बताइए तो आपने मुझे रोका क्यों? एक ने पूछा। सीताराम ने कहा, क्यों रे, रूल्स मुझे बता रहा है। सब ठीक ठाक है तो मुझे क्या। सीधी तरह 1000 रुपए निकाल, वरना तू पी के चला रहा है, या बॉडी फिट नहीं है, या तू बहुत तेज चला रहा है। ऐसे कई तरह के केसेस में तेरे पे ठोक सकता हूँ। उस बेचारे आदमी को आखिरकार पैसे देने ही पड़े। उस गांव में जग्गू भाई नाम का एक आदमी गोलगप्पे का ठेला लगाया करता था। कुछ साल पहले वो एक पॉकेट मार था, पर अब वो सुधर गया था और इस तरह से अपनी जिंदगी गुजारा करता था। एक दिन जीप में सीताराम जग्गू भाई के ठेले पे आया। जीप में बैठकर ही, ए जग्गू, इधर आ, उसने बुलाया। जग्गू भाई उसके पास आके नमस्ते किया। सीताराम बोला, क्यों रे, परसों तूने मेरे कांस्टेबल को पैसा देने से मना कर दिया और वापस भेज दिया, नखरे दिखा रहा है। जग्गू भाई बोला, साहब, कुछ साल पहले मैं जेब कतरा था, मैं मानता हूँ, पर एक अच्छे पुलिस ऑफिसर ने मुझे प्रोत्साहित किया। आज मैं सुधर गया हूँ और अपनी बीवी बच्चों के साथ खुशी का जिंदगी बिताता हूँ। मैंने सारे परमिशंस लिए और ईमानदारी के साथ अपना व्यापार कर रहा हूँ। मैं टैक्स भी भरता हूँ। इस हालत में मैं आपको हफ्ता क्यों दूं? सीताराम बोला, चल चोर चोट्टा कहीं का, आज सच्चाई और ईमानदारी की बातें सुना रहा है मुझे ही हफ्ता देने से मना किया ना तूने। अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। ये कहकर वो चला गया। दूसरे दिन एक क्रेन आया। वो गोलगप्पे का ठेला को उठा लिया और एक लॉरी में डाल दिया। लॉरी चला जा रहा था और जग्गू पीछे पीछे दौड़ रहा था, रोको रोको भाई, रोको रोको। इसके बाद सीताराम ने उसे अरेस्ट भी कर लिया था। क्यों रे, अब समझ में आया? मैंने केस बनाया, तेरे गोलगप्पे सारे बासी हैं और परसों जो बैंक में चोरी हुआ था ना, उसमें भी तेरा हाथ है, ये भी मैंने लिख दिया है। अब कर ले जो तू कर सकता है। बेचारा जग्गू भाई बिना कुछ गलत किए कुछ साल तक जेल में पड़ा रहा। इसकी वजह से उसकी बीवी और उसका बेटा बहुत परेशानियां उठाए। जेल से छूटने के बाद जग्गू भाई ने अपने परिवार को साथ लेकर दूसरे गांव चला गया। चंबलपुर से कुछ दूर पर एक पुण्य क्षेत्र था। वहां हर वक्त भक्तों का भीड़ लगा रहता था, इसलिए जेब कतरे भी कई थे। एक दिन सीताराम अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ वहां दर्शन करने आया। एक जेब कतरे ने सीताराम का बटुआ उड़ा लिया। दर्शन करने के बाद सीताराम और उसका परिवार बाहर की तरफ आ गए। अचानक ही उसकी बेटी बेहोश होकर नीचे गिर गई। सीताराम घबराकर जमीन पर बैठ गया और बोला, बेटी बेटी, आंखें खोल बेटी, क्या हुआ बेटी? वो उस बच्ची को हिला रहा था। उसकी बीवी रोने लगी। अरे रे, शायद इसे फिर से मूर्छ रोग का दौरा पड़ गया। डॉक्टर साहब ने बोला था इस बार फिर से दौरा पड़े तो तुरंत अस्पताल ले जाना। इसे तुरंत किसी अस्पताल में भर्ती कराइए ना जी। इसके बाद सीताराम ने तुरंत ही बच्ची को एक अस्पताल में भर्ती कर दिया। बच्ची को देखने के बाद डॉक्टर ने कहा, लग तो रहा है कि बच्ची को फिर से मिर्गी का दौरा पड़ा है। तुरंत इसका उपचार नहीं करेंगे तो बच्ची के जान पे बनाएगा। आप तुरंत 25,000 भर दीजिए, मैं इसका चिकित्सा शुरू कर देता हूँ। तो सीताराम ने जेब में हाथ डाला और, हे भगवान, मेरा बटुआ नहीं है, किसी ने मेरा जेब काट दिया। डॉक्टर ने कहा, हाँ, इस शहर में काफी जेब कतरे हैं, आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए था। अब देखिए क्या हो गया, पर आप जल्दी जल्दी इंतजाम कीजिए और बच्ची का जान बचा लीजिए। कहकर वो चले गए। पता नहीं कहां से जग्गू भाई वहां अपने परिवार के साथ पहुंचा। उसने कहा, सर जी नमस्कार, पहचाना मुझे? मैं जग्गू भाई हूँ, मैं भी दर्शन करने आया था। मैंने देखा आप बच्ची को यहाँ ले आए और डॉक्टर ने जो भी बताया वो भी सुना। बच्ची के लिए आपको पैसे देने का दिल कर रहा है, पर मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं। आपके लिए एक काम कर सकता हूँ, अगर आपको एतराज ना हो तो बताइए। सीताराम बोला, मैंने तुझे बहुत सताया है, पर फिर भी तू मदद करना चाहता है। तू बड़ा दिल वाला है रे। अब मैं समझ गया हूँ, हमारे पाप हमारे बच्चों को लगता है। बता तू क्या करना चाहता है, बता, मेरी बेटी को बचा ले। जग्गू बोला, सर, जेब कतराने की विद्या मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मेरे इस हुनर से मैंने बहुत लोगों को सताया है, पर आज उसी विद्या का इस्तेमाल करके मैं आपकी बेटी का जान बचा सकता हूँ। भगवान, मैंने कसम खाई थी कभी ये काम नहीं करूंगा, पर इस बच्ची के लिए आज तो करना ही पड़ेगा। मुझे माफ कर देना। सर जी, मुझे एक 10 मिनट का वक्त दे दीजिए, मैं पैसे ले आता हूँ। कहकर वो चला गया। इसके बाद जग्गू भाई ने कुछ लोगों के पॉकेट काट लिए।
10 मिनट बाद वो लौटकर बोला, सर ये लीजिए पैसे, भर दीजिए और डॉक्टर साहब से इलाज शुरू करवा दीजिए। 2 दिन के बाद बच्ची का तबीयत ठीक हो गया। सीताराम ने जग्गू भाई का धन्यवाद किया। भगवान की तरह तुमने आकर मेरी बेटी को बचा लिया। मेरी बेटी और मैं जिंदगी भर तुम्हें भूल नहीं पाएंगे। आगे से मैं भी इंसान बन जाऊंगा। तुमने जो 50,000 चुराए हैं वो पैसे मैं दान में दे दूंगा। उस दिन के बाद से सीताराम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलने लगा। तो बच्चों, सच्चाई और ईमानदारी से जीने में बड़ा मजा आता है कि नहीं?